हेलो दोस्तों, मैं यशवंत एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अलजेब्रा की ये चीज़ बताने जा रहा हूं कि अलजेब्रा के अंतर्गत कितने सारे पद आते हैं और एकदम जीरो से बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टेप वाइज स्टेप ये सारे टर्म्स समझ में आ जाए। अब देखिए, बताने जा रहा हूं चर। चर क्या होता है? चर यानी वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, चर चर होता है जो ABCD का लेटर होता है। चर होता है ABCD का लेटर Z तक होता है, वह सारे चर होते हैं। जैसे ABCD Z तक ये सारे चर होते हैं। लेकिन चर का कोई निश्चित मान नहीं होता है। अब वही अचर, एकदम चर और अचर मिलता जुलता है, लेकिन कहने में तो मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जो अचर पद होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक। अब चर और अचर, चर और अचर, अचर का मान किसी भी प्रश्न में जाएगा तो उसका मान नहीं बदलता है, उसका निश्चित मान होता है। लेकिन चर प्रश्न के अनुसार बदलते रहता है उसका मान। जैसे आपको बता देता हूं कि चर जो होता है, जैसे 2x + 5 = 17 लिख दिए। एक यही लिख देते हैं x + 3 बराबर लिख देते हैं 10। अब इसमें ध्यान देना है कि x या 3x + 2x + 5 = 17 और x + 3 = 10। लेकिन इसमें x का मान कितना है? तो x का मान यहाँ हो जाएगा 6। तो 6 दूनी का 12, 5 17। इसमें x का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें x का मान हो जाएगा 7। तो x का मान 7 हो जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ 6 दूनी का 12, 5 17 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से बहुत सारा इसमें चर का बात बताया जाएगा आपको, कि जैसे 2a + b, 2a + 3 लिख देते हैं। 2a + 3, अब यहाँ लिख देते हैं 13, यहाँ लिख देते हैं a + 5 = 12। अब समझिए a का मान यहाँ का आ जाएगा, तो ये a का मान यहाँ आ जाएगा 5। a का मान क्या आ जाएगा? 5, यानी 5 दूनी का 10 और 3 13। इसमें a का मान क्या आ जाएगा? तो a का मान आ जाएगा यहाँ 7। अब बताइए, कहिएगा कि a का मान ये निश्चित होता है कि अनिश्चित हो गया? अब a का मान इस प्रश्न में अलग हो गया, इस प्रश्न में अलग हो गया। इसीलिए पहले हम बताए हैं कि चर का कोई निश्चित मान नहीं होता है। लेकिन अचर इसमें भी 3 है तो उसका मान 3 होगा। अगर इसमें भी 3 जोड़े हैं तो उसका मान 3 जोड़ेंगे। ये निश्चित मान ये नहीं है कि इसमें निश्चित मान नहीं होगा। इसका मान निश्चित होता है अचर का, और चर का मान निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, अब हम लोगों का क्या है, 2 पॉइंट बता दिए, चर और अचर। चर और अचर, इसके बाद में अब देखिए क्या बचा है? बचा है बीजगणितीय व्यंजक। तीसरा पद क्या है? तीसरा जो हम बताने जा रहे हैं क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक है अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अलजेब्रा एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक। और बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजगणितीय व्यंजक पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब बीजगणितीय व्यंजक में होता है जैसे जोड़, ध्यान दीजिएगा, घटाव, गुणा, भाग। जिस पद में आएगा वह सारे, और उसमें चर हो तो ये सारे बीजगणितीय व्यंजक होते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे 2x + 3, 2x + 3, 2x × 5x, x - 3, 2x / 4, 7x / 7। इस तरह से बहुत सारे जो आएगा बीजगणितीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। अब बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है इसके बारे में ध्यान देना। इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब रहता है, यानी प्लस माइनस और मल्टीपल और डिवाइड सब रहता है। तो यह होता है बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक इसमें सारे चीज़ होते हैं।
अब इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ गुना नहीं रहेगा, घटाव नहीं रहेगा, भाग नहीं रहेगा, जोड़ नहीं रहेगा, भाग नहीं रहेगा, ये सारे इसमें चिन्ह रहते हैं। तो आप समझ में गए बीजगणितीय व्यंजक। अब हम बताने जा रहे हैं समीकरण, इक्वेशन। समीकरण क्या होता है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। समीकरण होता है चौथा समीकरण बताने जा रहा हूँ। समीकरण भी अलजेब्रा के अंतर्गत ही आते हैं। तब समीकरण क्या होता है, तो समीकरण में ध्यान दीजिएगा। समीकरण में होता है, जैसे आपको बता दे कि x + 5 = 7। अब x + y x + 5 = 7, यानी यह समीकरण हो गया। तो यह समीकरण हुआ, तो इसमें एक चर वाला समीकरण हो गया। जैसे x + 2x + 3 = 13 लिख देते हैं, यानी ये भी समीकरण के अंतर्गत आते हैं। x + y = 8 लिख दिए, ये भी समीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे समीकरण के आते हैं। जैसे समीकरण में आप समझ जाइएगा कि समीकरण के आगे जो जो पद होगा उसको हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे समीकरण में जैसे x + 5 = 7, x + 5 = 7, तो x + 5 = 7, यानी x का मान यहाँ 2 है, आप उसमें क्या जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, तो कितना आया, 7 आ गया। तो यह समीकरण में आ गया। 2x + 3 = 13, यानी 2x + 3 = 13, यानी x का मान यहाँ का आ गया, तो x का मान यहाँ 5 आ गया। तो 5 दूनी का 10, 3 13। अब यहाँ x + y = 8। तो इसमें अब ध्यान देना है कि x + y, इसमें 2 गो चर हो गया, x भी चर है और y भी चर है। तो x और y का मान, x का मान जितना रहेगा उसी के अनुसार y का मान निकलेगा, या y का मान अलग रहेगा तो x का मान y के मान के अनुसार x का मान निकलेगा। तो अब ध्यान देना है, जैसे यहाँ इस समीकरण का x y का निश्चित मान नहीं होगा, इसमें उसके अनुसार से बदलते रहता है। x का मान अगर कम रखेंगे तो y का मान अधिक आ जाएगा, y का मान कम रखेंगे तो x का मान अधिक आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यह हम लोग का समीकरण के अंतर्गत आता है। यह समझ गए आप लोग समीकरण क्या होता है, समीकरण के बारे में हमने बता दिया। अब हम लोग बता रहे हैं सर्वसमीका, आइडेंटिटी, यानी सर्वसमीका के अंतर्गत सारे जो सूत्र होते हैं, जो लोग कहते हैं कि अलजेब्रा का है, अलजेब्रा कर किसी से पूछा जाता है तो सारे लोग वही बताते हैं कि अलजेब्रा यही केवल है। ये अलजेब्रा इसलिए है, उसमें चर है, अगर चर है तो समझिए कि अलजेब्रा है। अब देखिए सर्वसमीका, आइडेंटिटी, यानी सर्वसमीका के अंतर्गत ये सारे अलजेब्रा का जितना फार्मूला होते हैं वो सारे आते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर तो होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ध्यान दीजिएगा, a + b का होल क्यूब। चौथा a - b का होल क्यूब। अब इसमें क्या है, a + b के होल क्यूब में प्लस होता है, तो यहाँ देखिए क्या होता है, a³ - b³ - 3ab × a - b। अब इसमें और भी कुछ सूत्र है, फार्मूला बहुत सारा है, बता देते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब ध्यान दीजिए, अब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इसी को कोई कोई कहता है कि a + b का वर्ग क्या होगा, a + b का वर्ग क्या होगा। तो a + b के वर्ग भी कह देगा लोग, तो वही बताते हैं। a + b का होल स्क्वायर वही होता है, तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, a² + b² + 2ab, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। प्लस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाला में लिखते हैं तो चिन्ह जो पद इधर से उधर करते हैं उसी के साथ माइनस इधर से उधर जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ a² - 2ab + b², इसको भी हम लोग लिख सकते हैं।
तो कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए माइनस यहाँ से उठ करके ई पद गया 2ab गया, तो 2ab के साथ माइनस चला गया। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। उसी तरीक़ा से इसको भी हम लोग आगे इसको मल्टीपल करके इस कोष्ठ को खोल देते हैं। जैसे यहाँ बता देते हैं, ऊपर वाला को साफ कर देते हैं, इसके बारे में बता देते हैं इसको भी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब बताए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसको इस पद से गुना करके अगर कोष्ठ को खोल देते हैं, लेकिन कोष्ठ को खोलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab के स्क्वायर हो जाता है। कोई अंतर नहीं, जितना यही चीज़ है वही चीज़ को हम लोग आगे करके ऐसे भी कोई लिख देता है, तो इसमें भी दोनों एक ही बात हुआ। अब चलिए इसको भी हम पहले समझा दिया, बता दिया। अब आगे आप लोगों को इसको भी उसी तरह से तोड़ देना है, जैसे बता दिया गया कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको भी अगर हम लोग तोड़ते हैं तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab के स्क्वायर। तो ये सब फार्मूला हुआ। अब इसके अनुसार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर भी बहुत सारा हम लोग पॉइंट बना देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये तो हमारा एगो हो गया। अब इसमें 6 नंबर हम दे देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जैसे कोई कह देता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान देना है यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका सूत्र होता है, तो यह सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब उसी के अनुसार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या किए कि यहाँ माइनस b में माइनस है, तो जहाँ जहाँ b वाला आएगा, यहाँ माइनस का स्क्वायर हुआ है तो प्लस हो गया है, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे 2ab आएगा तो माइनस यहाँ से दे देंगे 2ab। अब 2bc आता है तो यहाँ से माइनस 2bc। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि इसमें 2ca, तो इसमें तो b आया नहीं, b माइनस वाला है, तो यहाँ आ गया प्लस 2ca। इसी तरीक़ा से हम लोग a प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी दे देते हैं, तो यहाँ हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माइनस में जब यहाँ हम लोग लिख दिए, क्या लिखे कि लिखे यहाँ कि ध्यान देना है कि लिखे हैं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस 2ab दोनों b या c एक साथ आएगा तो माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2bc अब माइनस 2ca। इसी तरीक़ा से हम लोग आगे भी सूत्र बना देते हैं a प्लस बी अब माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab माइनस 2bc अब माइनस 2ca। अब जिसमें c आया है यानी c वाला माइनस में है, तो जिसमें c आएगा वह पद माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग यह बता दिए सर्वसमीका में और सारा सूत्र होता है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड का भी, तो ये सारे हम गुणनखंड में